गुरु जी का। और वो जाता था उस संत के पास। वो संत बहुत अच्छे सिद्धि वाले माने जाते थे कि वो जो बात कहते हैं सच्ची होती है। वो सेठ था पैसे वाला, 5-4 किलो 2-3 किलो सेब ले जा, कभी दूध का 2-3 किलो दूध का लोटे भर ले जा। और संत जी वहाँ एक रख दें उसको टोकरे में, दूध को डाल दे एक पतीले में, और पतले दुबले से थे। तो सेठ जी जिस दिन भी फल आहार ले जाता या जो भी सामान ले जाता, जाते ही कहता, महाराज जी आप खाया करो, आप कुछ खाते नहीं क्या, फल फाल खाओ, दूध पी लो। महाराज जी बोले, भाई भूख कम लग गया है मेरे को, क्या आप कोई बीमार हो? ना बीमार तक हो नहीं भाई। फिर क्या बात, आपने कोई चिंता है? कहा भाई चिंता है मेरे को। क्या चिंता है महाराज जी? कि भाई मैंने अपनी मौत दिखाई दे है, मैं मरूंगा इसलिए डर लगे। अरे इस याद में मुझे वो मृत्यु का दिन दिखाई दे, इसलिए मेरे को खाया नहीं जाता। यह दीक्षा खाना पाना बकवाद करना ये मेरा दिल ना मानता। अब उसने सोची सब भगत ने कि गुरुजी की तो निकटतम ही समय में शरीर छोड़ने वाले हैं। कहने लगे, महाराज जी कब है, कब शरीर छोड़ोगे, कितना समय है? कहने लगा, भाई 40 साल बाकी रह रहे, 40 वर्ष। अब सेठ बोला, ले महाराज जी कोई बात हुई, सब ने मरना ही होता है। अब फकीर फक्कड़ होकर के तुम मृत्यु से डरते हो, कह के भगत हो तुम? एक दिन तो सबने ही मरना है, 40 साल, इतना तो आप 80 साल के हो जाओगे, बेशक मर जाओ। फिर तो मृत्यु से भी क्या डरना महाराज जी, एक दिन सबने ही मरना है। बोला अच्छा भाई ठीक है, खाऊंगा। अब दूसरा तीसरे दिन आओ, फिर मगज चाटे। तीसरे चौथे दिन आओ, फिर ये कहानी कह। संत ने सोचा ये पीछा ना छोड़े। राजा उस संत का शिष्य था। राजा से कहा कि राजा ये एक सेठ आपकी नगरी में, उसको फांसी की सजा सुना दे। फांसी दिए मत, पर फांसी की सजा सुना दे और उसको कैद में डाल दे, और खाने की कमी मत छोड़ना उसको। राजा ने गुरुजी का आदेश था, जाते आदेश उसको पकड़ जाए सिपाही और कह दिया, भाई तुमने मानस मार दिया और 302 की सजा तेरे पर लगेगी और तेरी फांसी देंगे तुझे। ऐसे ऐसे तो उन्होंने कहा जोड़े, काफी उसने विनय करी थी, मैं ऐसा निर्दोष आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बोला नहीं नहीं, उसको फांसी की सजा सुना दी। दिन धर दिया, 1 महीने 20 दिन का दिन रख दिया कि उस तारीख को 14 को तेरे को फांसी दी जाएगी, चतुर्दशी को। अब सेठ जी एक कोठड़ी बंद कर दिया, सारा खाने के लिए सेब संतरे काजू खास वहाँ रखे, और 1 लोटा 3 किलो दूध, 2-3 किलो दूध वहाँ पर डेली बदल दे, डेली पहुँचा दे। अब जब वो 2 दिन रह गए ना फांसी टूटन के, वो दिन में 2 दिन शेष थे, तो गुरुजी पहुँचे वहाँ जहाँ कैदी बंद कर रखे थे, उसके सामने से गुजर रहे थे। उसने देखा, सेठ जी ने, भगत जी ने देखा कि हो ये तो गुरुजी आ गए। गुरुजी सत साहेब, गुरुजी राम राम। गुरुजी ने देखा, बोलिया वो ये मत कौन सा, वो पछाड़ना चाहो थे कौन सा है। उन्हें देखा करे, भगत आप कैसे यहाँ? महाराज जी मैं कति निर्दोष हूँ, आपने पता है मैं कैसा कर सकता हूँ ऐसी गलती, मैं झूठे केस में फंसा दिया। महाराज जी बोले, भाई तू कमजोर बहुत हो गया कि मैं खाता पीता नहीं, देख रहे दूध भी रखा है, केले संतरे सेब शाब भी बचा तेरे पास बहुत रखे हैं, खाते नहीं आप। महाराज जी मुँह का नहीं बिना कराया जाता है, क्या हो गया रहा, ऐसा क्या बात होगी? हेमंता 14 दिखा है या 14 दिखा है कि मैं मरूंगा, अब खाया नहीं जाता। तब महाराज ने कहा, बेटा तेने जैसे या 14 दिक्कत थी ना, 14-15 दिन शेष, मन वो 40 वर्ष के बाद जो मेरा दिन है नो दिखाई दे, जैसे तुझे आज दिखाई दे रहा। पैर पकड़ दिए, अपने माफ करा दे, माफ की भक्ति करूंगा, दिन रात भजन करूंगा। और राजा बुलाया और कहा, राजन छोड़ दे, तो निर्दोष आदमी है, तो बड़ा भगत आदमी है। उन्हें छोड़ दिया। तो पुण्यात्माओं नो कहना आसान है, मरना सब है, मटरा जो मेरा पट्टा जब कैंसर हो जाएगी, रोज दिन गिनेगा, कई दिन और रह गए। तो पुण्यात्माओं अपनी उस मौत को याद रखो, यहाँ से जाना पड़ेगा, और यह याद रहेगी तो भक्ति भी होगी, कुबद भी छूटेगी, ये बुराई भी छूटेगी।
और परमात्मा प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर यहाँ आते। लेकिन हम अज्ञान से इतने परिपूर्ण होते हैं कि हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते और उन अज्ञानी ऋषियों संतों और महंतों मंडलेश्वरों में ऋषियों के चक्कर में अज्ञान आधार से हम अपने ही पिता के विरुद्ध हो जाते हैं, उनसी के शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि काल भगवान ज्योति निरंजन यही चाहता है कि परमेश्वर के बारे में इन प्राणियों को ज्ञान ना हो। लेकिन आत्मा भगवान के बिना नहीं रह पा रही, क्योंकि इसको जो सुख सतलोक में था वो यहां नहीं हो रहा। ये सोचता है, जैसे निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धनवान हो जाऊं मैं सुखी हो जाऊंगा। धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। अब वो सेठ धनवान समझता है कि ये राजा लोग सुखी होंगे, ये मंत्री बहुत सुखी है, लेकिन राजाओं को और मंत्रियों को भी स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। राजा लोग सोचते हैं ये सुख तो कितना ऊपर ही होगा स्वर्ग में। स्वर्ग का राजा देवराज होता है, देवताओं का राजा इंद्र। इंद्र का इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, एक पल भी सुख का सांस इंद्र को नहीं है। और इंद्र की पदवी समाप्त होने के बाद वो सीधा गधे की योनि में जाता है। इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी है, ये यहाँ के मंत्री हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश का इतिहास पढ़ लो, जो सपने में भी सुख उनको हो। आपने श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित यानी देवी पुराण में प्रथम स्कंद में प्रश्न नंबर 28 पर और 29 पर पढ़ा। भगवान विष्णु जी बता रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मैं दुर्गा का ध्यान करता हूँ, कठिन घोर तप करता हूँ, और ज़्यादा समय फिर मैं क्योंकि तपस्या करके सिद्धि आ जाती है, और फिर उन सिद्धियों से फिर राक्षसों को मारता हूँ, दुष्ट आत्माओं को मारता हूँ। भगवान विष्णु कह रहे हैं। और थोड़ा बहुत कोई समय मिलता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, तो लक्ष्मी के साथ सुखपूरी समय बिता पाता हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर समय युद्ध में ही व्यतीत करता हूँ। तो कहाँ सुख हुआ श्री विष्णु जी को। और विष्णु जी का अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे। जय श्री रामचंद्र जी को कभी सपने में भी सुख हुआ हो तो अब विचार कर लो, हम उनको भगवान मान रहे थे। जब युवा हुए, शादी होगी, विवाह होते ही वनवास हुआ, और वनवास में सीता जी का अपहरण हुआ। फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, लाखों लोग मरे, करोड़ों व्यक्ति मारे गए। फिर सीता जी को वापस लाए, एक धोबी के व्यंग से गर्भवती सीता जी को घर से निकाल दिया। वो बेचारी कहीं कहीं भटकती हुई और वाल्मीकि महर्षि जी के आश्रम में जाके उस बेटी उस माई ने शरण पाई। अब रामचंद्र जी राजा और परिवार उसके पास नहीं, ना जाने कहाँ दुख पा रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता जिसका परिवार बर्बाद हो चुका हो। बताओ वो क्या सुख था? चाहे सारी पृथ्वी का राजा बन जावे, आग लगे इसे राज के,